दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र की राजनीति में, भारत की राजनीति में आजकल अपने पार्टी के साथ राजनीतिक गद्दारी की बात बहुत चल रही है, बहुत ही चल रही है। ये गद्दार निकला, वो गद्दार निकला, ये छोड़ के चला गया। तृणमूल के टूटे हुए सारे सांसद गद्दार निकले, शिवसेना यूबीटी के सारे सांसद गद्दार निकले, कुछ विधायक गद्दार निकले। बस गद्दार 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 ये शब्द हमें सुनाई दे रहा है। असल में गद्दारी क्या होती है ये आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन इस विषय को समझाने से पहले मुझे आपको एक कहानी बोलनी पड़ेगी, कहानी बतानी पड़ेगी। कहानी क्या है? एक व्यापारी था जो घोड़े बेचता था। अपना घोड़े बेचने का उसका काम था, कारोबार था। कहीं से खरीद लाता था, दूर दूर से कई देशों से खरीद कर लाता था और बेचता था। ऐसे ही व्यापारी अपने घोड़े को बेचने के लिए एक घोड़े के बाजार में चला गया। लेकिन एक चोर आया और उसने देखा कि व्यापारी अपने घोड़े को बड़े अच्छे सुरक्षा के साथ नहीं रखता है। देर रात हम उसका घोड़ा चुरा सकते हैं और एक घोड़े की कीमत लाखों में होती है, तो हम चुरा के इस घोड़े को बेच देंगे तो बड़े अच्छे कीमत मिल जाएगी और पैसा भी मिल जाएगा। तो चोर देर रात चुपके चुपके आकर व्यापारी के घोड़े को छुड़ा कर ले जाता है। अब रात का वक्त था, चुरा कर ले गया, किसी को समझ में नहीं आया। वो गांव से बहुत दूर चला गया, अपने गांव के पास चला गया और एक बार एक व्यक्ति ने उसे पूछा, भाई क्यों घोड़ा लेकर आए? हाँ, बाजार से लेकर आया बोले घोड़ा, अब उसे बेचना भी है, दूसरे वाले गांव में जाकर इसको बेच दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है बोला, चल मुझे भी बाजार चलना है, मैं भी आता हूं तेरे साथ। वो भी साथ चला गया। अब ये चोर ने अपना घोड़ा जो चुराया हुआ था वो बाजार के बाहर ही एक पेड़ को बांध रख दिया और सो गए दोनों के दोनों। जैसे ही ग्राहक मिलेगा वैसे बेच दूंगा कह के वो सो गए। रात में और एक चोर आया और उस घोड़े को चुरा कर ले गया। अब नींद खुली चोर की, पहले वाले चोर की। उसने देखा अपना तो घोड़ा नहीं है, ढूंढने लगा। बोला अब क्या है भाई, चला गया घोड़ा। दूसरा उठा, बोला तेरा घोड़ा कहाँ गया? बोले बेच दिया। अब इसको बताना नहीं था कि चोरी हो गया। बोले बेच दिया। कितने में बेचा? जितने में आया उतने में बेच दिया। आया था चोरी करके, गया चोरी करके, 1 रुपया न लगा, ना रुपया लगा खरीदने में, न बेच के रुपया मिला। ऐसे ही घोड़ा बेचा कैसे? तो जितने में आया उतने को। वैसे ही ये गद्दारी की कहानी है। वैसे ही उद्धव ठाकरे के 6 सांसद चले गए और ये सब गद्दार है, सब गद्दार है। और सारे लोग कितनी बातें करने लगे। कांग्रेस के बोलने लगे, राज ठाकरे बोलने लगे। राज ठाकरे ने तो इसे वेश्यावृत्ति कह दिया, बहुत कुछ बातें कह दी कि ऐसे कहाँ होता है क्या। उद्धव ठाकरे तो इसी को सब कुछ चुरा लिया, पार्टी चुरा ली, बाप चुरा ली, चिन्ह चुरा लिया, विधायक चुरा लिए, सांसद चुरा लिए, बहुत बातें होने लगी। अब मैं इन्हीं सांसदों की असली कहानी आपको बताता हूं, गद्दारी क्या होती है। उद्धव ठाकरे जी 6 सांसदों में से 4 क्या आपके पार्टी के थे? एक एक नाम दिखाता हूं, उनके फोटोज दिखाता हूं। पहले मुंबई के संजय दीना पाटिल, दूसरे धाराशिव के ओम राजे निंबाळकर, तीसरे साई बाबा के शिरडी के भाऊ साहेब वाकचौरे, चौथे संजय देशमुख जो विदर्भ से आते हैं, 5वें नागेश अष्टिकर और छठे बंडू जाधव, संजय उर्फ बंडू जाधव। इनमें से संजय जाधव और नागेश अष्टिकर, इन दोनों को छोड़ा जाए तो बाकी सारे गद्दार होकर ही उद्धव ठाकरे के पास आए थे। सारे के सारे अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा को छोड़कर उद्धव ठाकरे से जुड़े थे। एक एक की कहानी बताता हूं। संजय दीना पाटिल, संजय दीना पाटिल 2004 में पहली बार विधायक बने। 2009 में वो सांसद बने। 4 से लेकर 9 तक वो शरद पवार, कांग्रेस ऐसी पार्टियों में थे। वो शरद पवार से जुड़े हुए थे, तो एनसीपी के थे वो। 2019 में उन्होंने शिवसेना में प्रवेश कर लिया और 2026 में वो शिवसेना के सांसद बनकर वो चले गए उद्धव ठाकरे के को छोड़कर शिंदे की पार्टी में। अरे लाए थे शरद पवार से। संजय दीना पाटिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से गद्दारी कर कर ही उद्धव के पास आए थे। समझ नहीं आता है, लोगों के कान में बीड़ी है। चलो दूसरा बता देता हूं। ओम राजे निंबाळकर की बात हो रही है।
उनके वीडियो प्रस्तुत किए जाते हैं। ये ओम राजे निंबाळकर किसके पुत्र थे? पवन राजे निंबाळकर के, जिनकी हत्या हो गई। पवन राजे निंबाळकर कौन थे? कांग्रेस के एक बड़े नेता। ओम राजे अपने बचपन से ही कांग्रेस की संस्कृति में पले बढ़े। अब ये ओम राजे कांग्रेस के थे और वो उद्धव के पास आ गए, तो ओम राजे ने पहले ही गद्दारी कांग्रेस के साथ की थी। तब तो वो गद्दार नहीं लगे थे, आपको बड़े प्यारे लगे थे। तो ओम राजे भी कांग्रेस के, ले लिए उद्धव ने। तो क्या किसे कहते हैं गद्दारी? उद्धव ठाकरे जी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भाऊ साहेब वाकचौरे नाम के एक सांसद शिरडी, साई बाबा वाली शिरडी से शिंदे के पास चले गए। अब ये भाऊ साहेब वाकचौरे असल में किसके थे? पूरी कहानी दिखा देता हूं। 2009 में वो शिवसेना में थे, जब शिवसेना विभक्त नहीं हुई थी। 2014 में वो कांग्रेस में चले गए, पहली बार गद्दारी की। 2014 में ही कांग्रेस में अपनी दाल नहीं गलती है ये समझ आया, तो बीजेपी में चले गए। तो कांग्रेस के साथ भी गद्दारी की। पहली गद्दारी शिवसेना के साथ की, फिर गद्दारी कांग्रेस के साथ की, फिर गद्दारी बीजेपी के साथ की, और 2019 में बीजेपी को छोड़कर वो इंडिपेंडेंट बन गए। अब इसी इंडिपेंडेंट वाकचौरे को उद्धव ने फिर से अपने पास ले लिया। 3-4 बार गद्दारी कर कर आए वाकचौरे, अब इनको छोड़कर शिंदे के पास चले गए। घोड़ा कितने में बेचा? जितने में आया उतने में बेचा। गद्दारी करके आया था, गद्दारी करके निकल गया। इसको गद्दारी की परिभाषा, किस तरह की गद्दारी की परिभाषा कर रहे हैं उद्धव ठाकरे? एक संजय देशमुख, जो विदर्भ से नाम आता है, यवतमाल से, जरा उस नाम को तो बड़े ठीक ढंग से हमें समझना होगा। 1996 में शिवसेना से प्रारंभ, 1999 में वो इंडिपेंडेंट विधायक बने, 2009 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, 2017 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, 2019 में फिर इंडिपेंडेंट हुए, और 2022 में उद्धव से जुड़े, 2026 में एकनाथ शिंदे के पास चले गए। घोड़ा कितने में बेचा? जितने में आया उतने में बेचा। किसे गद्दारी का नाम दे रहे हो आप? किसे गद्दारी कहा जाता है? अभी जो गए ना विधायक, विधान परिषद के एमएलसी चुनाव में जीत कर आए, सचिन अहीर, वो किस पार्टी के थे? शरद पवार की पार्टी से आपके पास आ गए, तो शरद पवार के साथ उन्होंने गद्दारी की थी। उनके पास कहां से आए थे? उनके पास किसी और पार्टी से आए थे। घोड़ा कितने में बेचा? जितने में खरीदा उतने में बेचा। कौन सी बात कर रहे हो आप? किस गद्दारी की बात कर रहे हो? सुषमा अंधारे अपने आप को बड़ी निष्ठावान कहती है। कहां से आई है सुषमा अंधारे? 4 घर घूमकर तो उद्धव के घर आई है। आज उद्धव को छोड़कर अगर शिंदे के घर चली जाती है तो दिक्कत क्या है? उद्धव ठाकरे को जितने भी लोग मिले वो गद्दारी कर कर ही मिले थे। अपना उद्धव ठाकरे का कुछ भी नहीं गया है, कुछ भी नहीं गंवाया उद्धव ठाकरे ने। जो दूसरे के घर को तोड़कर वो लेकर आए थे वो सब चले गए। उद्धव ठाकरे के साथ पहली गद्दारी तो पहले ही छगन भुजबल ने की थी, बहुत सारे लोग निकल गए थे। फिर नारायण राणे ने धक्का दिया था, फिर गणेश नाइक ने धक्का दिया था। अभी जितने आप बाहर से मांग कर लेकर आए थे ना, वो वापस जा रहे हैं। इसे गद्दारी का नाम मत दो। नमस्ते।